Hello everyone. In this lecture, we learn about the 13th chapter of statistics, that is index numbers. So first we'll discuss about the concept of index numbers. For the concept, we have to discuss three things. So first thing is that what we do with the index numbers. First, compare to which year have prices risen during 2019. So the first point says in the comparison or the concept of the index number that in this concept we used to compare the current year with the previous year, any of the previous year. अब इसमें होता क्या है, जैसे हम 2020 की बात कर रहे हैं, ये 2019 की बात कर रहे हैं बुक, हम 2020 की करते हैं कि 2020 की प्राइजेस हम किसी एक ईयर के साथ में, पिछले एक किसी साल के साथ में कंपेयर करते हैं. Can prices of different goods be expressed in terms of any standard unit or different units are to be used to express prices of different goods and services. हर एक commodity का अपना एक यूनिट रहता है. यूनिट कैसे, जैसे कि हमें पानी को मेजर करना है तो हम किस में करेंगे, लीटर्स में करेंगे. क्लोथ को मेजर करना है तो हम उसे मीटर्स में करेंगे. रोड को करना है किलोमीटर्स में करेंगे. फिलहाल रोड इज़ नॉट द पार्ट या बट देन एज वेल, ठीक है. कुछ भी खाने की चीज़ है, स्वीट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम उन्हें किन में करेंगे, किलोग्राम्स में करेंगे. The study of index numbers answers of these questions. तो अब करते क्यों हैं, लाइक फर्स्ट था हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, सेकंड है कि हम इसमें सिचुएशन हैंडल करते हैं, थर्डली इसमें क्या होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका अपना अपना एक यूनिट रहता है. नाउ द क्वेश्चन राइजेस, होता क्या है इनसे. Number of answers of these questions. First, rise in the prices during 2019 would be studied only with the reference of the previous years like 2004 or 2011. Otherwise, mere the statement that the prices during 2019 have tended to rise would make no sense. अब कंपैरिजन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन किसके साथ में करते हैं, करंट ईयर को किसी ना किसी प्रीवियस ईयर के साथ में करते हैं, पिछले साल के साथ में करते हैं. अगर इस तरह से नहीं करेंगे, उसी साल की प्राइजेस को लाइक 2019 की प्राइजेस को 2019 के साथ में ही देखेंगे तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं होगा. 2019 will be treated as the current year and 2004 और 2011 as the base year. तो जो तो करंट साल है, जो साल चल रहा है उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे करंट ईयर कहेंगे, और जिस पुराने साल के साथ में हम उसे कंपेयर कर रहे हैं वो क्या बन जाएगा, हमारा बेस ईयर. एंड इन दैट प्राइसेस ड्यूरिंग द बेस ईयर आर टेकन एज 100. तो हम बेस ईयर की प्राइसेस को क्या एज्यूम करते हैं, 100. प्राइसेस ड्यूरिंग द करंट ईयर आर रिलेटेड टू द बेस ऑफ द प्राइस ईयर so that we find out the percentage change in the level over the years. अब इसमें बेस ईयर के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि कितने परसेंट का हाइक आया है. Since price of the base year is assumed to be 100, we can say that index of the price of the base year is always 100. क्योंकि हमने बेस ईयर की प्राइस को एज्यूम 100 कहा है, 100 यूनिट्स उसे दिए या 100 की वैल्यू दी है, तो इसलिए जो इंडेक्स ऑफ द प्राइस ऑफ बेस ईयर है, बेस ईयर की जो प्राइस है वो हमेशा 100 ही रहेगी. क्यों, क्योंकि हमने उसे उस तरह से एज्यूम किया है. If the base year is 2011 and the price index is 100, and if the year 2009 price are doubled, we shall conclude that the index price of the 2009 has shoot up to 200. This means that कि 2011 की जो हमने प्राइस इंडेक्स एज्यूम की थी वो है 100. अब 2019 में क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गई हैं. डबल किससे, 100 से डबल हो गई हैं. तो इसमें क्या हम मानेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे हमारा इंडेक्स नंबर या इंडेक्स ऑफ द प्राइस 2019 का, ये बोलेंगे कि जो 2019 की प्राइजेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू 2011 वो डबल हो गई हैं. शूटअप कितना आया, 200 का शूटअप आया. ठीक है, 200 किसके साथ में हमने कंपेयर किया, जो 2011 का हमने बेस प्राइस रखा था उसके साथ में. अब बेस प्राइस क्या है, 100.
ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू वी हैंडल द सिचुएशन। अब सिचुएशन अब हम हैंडल करते क्या है उसमें, इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली जो राइज एंड प्राइजेज होती हैं कमोडिटीज़ की, उनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। कैसे? Thus, if the price of potatoes has risen from 100 to 200, पोटैटोज़ की जो प्राइस है वो 100 से 200 चली गई है, एंड द प्राइस ऑफ अनियंस हैज़ राइजन फ्रॉम 100 to 300। अब जो अनियंस की प्राइस है वो 100 से 300 चली गई हैं। तो अब हम इसका एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जो राइजन प्राइजेज हैं किसकी, पोटैटो एंड अनियन की, उनको ऐड करेंगे एंड उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ों का हम कंपैरिजन देख रहे हैं, अनियन एंड पोटैटोज। Thus, it is the average index of price of the various goods and services which is constructed for different years and compared with the base year। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम एक एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं इंडेक्स ऑफ प्राइसेस की, किसकी, अलग अलग कमोडिटीज़ एंड गुड्स एंड सर्विसेज की। Third question says, as regards the problem of expressing the price of various goods and services in a homogeneous unit, homogeneous means एक जैसा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक कमोडिटी का अपना एक यूनिट रहता है। जैसे हम पानी की बात करते हैं, किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उनका बेसिक यूनिट क्या है, लीटर्स है। The theory of index number suggests to consider only percentage change in the price of various goods and services। अब इंडेक्स नंबर हमें क्या कहता है कि हमने सिर्फ परसेंटेज देखनी है किसी भी गुड्स एंड किसी भी सर्विसेज की। ठीक है, जब हम परसेंटेज देखेंगे उससे क्या होगा कि कमोडिटी का जो भी यूनिट है वो अपना रेलेवेंस खो देगा, उसका जो रेलेवेंस है वो चला जाएगा। वाई? क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ परसेंटेज देखेंगे। अगर हमने कंपैरिजन करना है मिल्क एंड सोया मिल्क में, तो हम वहाँ लीटर्स में नहीं करेंगे, वहाँ हम परसेंटेज में करेंगे। अब इससे होगा क्या, इंडेक्स नंबर से होता क्या है? Thus, what does the study of index number do? It helps us to find out percentage in the values of different variables over the time with reference to some base year which happen to be the year of comparison। अब इससे होता क्या, इंडेक्स नंबर से हमें एक परसेंटेज मिल जाती है करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइजेस की हाइक में। सी, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, परसेंटेज। When various goods are studied simultaneously, the percentage is taken as the average for all the goods। अगर तो हम पर्टिकुलर एक गुड की बात करें तब हम वहाँ एक परसेंटेज की बात करेंगे, बट जैसे कि मैंने लिक्विड की बात की, फूड आइटम्स की बात करते हैं फूड आइटम्स में बहुत कुछ आता है हमारा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फास्ट फूड, एम्पल ऑफ थिंग्स आर देयर। तो अगर मैं बोलूँ कि 2010 एंड 2020 की जो प्राइजेस हैं, कंपेयर अगर मैं करती हूँ फूड आइटम्स की, तो देयर इज़ अ हाइक, रहेगा ही रहेगा विद द टाइम पीरियड एंड विद द टाइम चेंजिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी। हर एक फूड के बीच में, हर एक फूड की प्राइस में चेंज आएगा ही आएगा। बट अगर मैं उसे इंडिविजुअल लेवल पर कैलकुलेट करती हूँ तब उसका क्या जाएगा, उसका यूनिट चला जाएगा। बट जब हम सारे प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, सारे गुड्स की परसेंटेज। यहाँ पर एक एक गुड भी देखा जाता है और सभी गुड्स भी देखे जाते हैं। जैसे फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स में हमने सारे फूड आइटम्स की एक एवरेज ड्रॉ कर लेनी है और एक एवरेज के साथ में हमने बोल देना है कि पर्टिकुलर फूड में इतना हाइक आया है। नाउ द डेफिनेशन, an index number is a statistical measure designed to show changes in a variable or group of related variables। अब इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टेटिस्टिकल मेजर है। स्टेटिस्टिकल मीन्स यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, नंबर्स ड्रॉ करते हैं, क्या देखते हैं कि चेंजेस कितने आए हैं अलग अलग चीज़ों में या किसी भी ग्रुप में। अब चीज़ें, वेरिएबल मीन्स जैसे कि मैं अकेली वेजिटेबल अनियन की बात करती हूँ, वो हो गया वेरिएबल। अगर ग्रुप की बात करनी है तो सारी वेजिटेबल्स, उनमें कितना चेंज आया है विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक 10 साल 5 साल के डिफरेंस के बाद में, जियोग्राफिकल लोकेशन,
जैसे कि नॉर्थ में कोकोनट की जो प्राइस है, कोकोनट वाटर की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साउथ। वो हो गया हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या किसी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में कितना चेंज आया है, दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू हियर। कि इसमें हम करते क्या है, परसेंटेज ड्रॉ करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स की या वेरिएबल ग्रुप की। सेकेंड थिंग इज फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फर्स्ट इज रिलेटिव चेंजेस। ठीक है, अब कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में पर्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आता ही आता है। दिस इज़ अ फॉर श्योर थिंग कि जो मोबाइल आज आपने 16,000 का परचेज़ किया है वो विद इन अ मंथ और विद इन 6 मंथ्स उसकी जो प्राइस है वो कम हो ही जाती है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी और टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो हम कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसकी वेयर एंड टेयर होती है। वही अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की, फूड आइटम्स की बात करते हैं, तो उनकी जो कल्टीवेशन प्रोसेस है, उनका जिस तरह से किस तरह से उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह से उनकी केयर की जा रही है, तो उस चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आफ्टर सम टाइम। टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। Index number of prices, for example, is not simply a statement of price of different dates. It presents estimation of percentage change in the price over years. तो हम यहाँ ये नहीं देखते कि प्राइस कितनी चेंज हुई है, हम ये देखते हैं कितनी परसेंटेज की हाइक आई है। सेकेंड इज दी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम एक एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रिसाइजली, बहुत ही कीनली, बहुत ही ध्यान से स्टडी करते हैं। ये नहीं कि फूड आइटम्स तो सभी के बारे में बात करेंगे, अगर फूड आइटम्स की भी बात कर रहे हैं तो उसमें हम प्रॉपरली देखेंगे कौन सी वेजिटेबल। The index of the prices, for example, will tell us that between the year 2018 and 19, prices have been risen by 7%. ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2018 में, जो 2018 का बेस ईयर था, 2018 में 3% राइज था। अब 2019 का जब हमने बेस ईयर 2018 लिया तो वहाँ राइज कितना आ गया? 7%। तो हम यहाँ पर राइज कितना है? 4% का जो राइज आया है वो हमें बताता है कि जो हमने स्टडी की है, जो एक्सप्रेशन है वो हमारा कौन सा है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस में इंडेक्स नंबर ये नहीं बताता है कि प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है या कितनी डिक्रीज़ हुई है, यहाँ पर हमें सिर्फ एक परसेंटेज मिलती है। सो थर्ड इज़ एवरेज। अब यहाँ पर क्या मिल गया? हमें एवरेज ही मिलती है। इसकी बात तो हम बहुत देर से कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर हमें क्या देता है? एक एवरेज दे देता है कि 2018 में हमारी प्राइस 7% बढ़ी थी एंड 2019 में 3% बढ़ी है, या वाइस वर्सा कि 2018 में 3% है तो 2019 में 7% है। तो हमें यहाँ पर एक डेटा मिल जाता है कि इतने टाइम पीरियड से ये पर्टिकुलर एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंडली, यहाँ पर एक ग्रुप को स्टडी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं वेजिटेबल्स बोलती हूँ तो वेजिटेबल्स तो बहुत तरह की होती हैं, हम पर्टिकुलर वेजिटेबल को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सारी वेजिटेबल्स को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? एक यूनिफॉर्म राइजन बाय, ठीक है, कितना यूनिफॉर्म, लाइक पूरी वेजिटेबल में कितना हाइक आया है, हम ये स्टडी करते हैं। इट ओनली मीन्स दैट ऑन एन एवरेज दैट देयर हैज़ बीन अ 7% राइज इन द प्राइस ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हम ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं, एक एवरेज बेस बना लेते हैं कि सारी की सारी वेजिटेबल्स में 7% का हाइक आया है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पोटैटोज़ की प्राइस 7% इंक्रीज़ हुई है तो कैबेज या कॉलीफ्लावर की भी हुई होगी, बट क्योंकि ये एवरेज है इसलिए हम सभी प्रोडक्ट्स को हाइक पर लेके चलते हैं। थर्ड, वील डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स। अब इंडेक्स नंबर में प्रॉब्लम क्या आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पज़, हम इंडेक्स नंबर बना क्यों रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो जब भी हमने इंडेक्स नंबर स्टडी करना है तो हमारे दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए कि मैं ये पर्टिकुलर स्टडी क्यों कर रहा हूँ। ठीक है,
सो सेकेंड इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। तो जो बेस ईयर हमने देखना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने वो बेस ईयर पिक करना है जिसमें प्राइजेस की फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा कम हुई हो। ठीक है, सो बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर होना चाहिए। जैसे 2020 की बात करते हैं तो 2020 इज़ नॉट एट ऑल अ नॉर्मल ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइजेस की फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा हुई है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आए हैं। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किस तरह की हमने गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है? वी हैव टू चूज दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ अदर इन द मार्केट। इस तरह की हमने गुड्स एंड सर्विसेज को पिक करना है जिनकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, जिनके बिना हमारी लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है। In other words, commodities selected should be such as widely consumed, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम की जाती हो, जैसे कि हमारे राइस, मिल्क, घी, क्लोथ एक्सेट्रा। अब हमने गुड्स एंड सर्विसेज को तो सिलेक्ट कर लिया। अब इनमें हमने देखना है कि प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी प्राइस को सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो। द प्रॉब्लम अराइजेज द प्राइस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि नॉर्मली हम जब इंडेक्स नंबर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम होलसेल मार्केट को स्टडी करते हैं, होलसेल प्राइस को स्टडी करते हैं। बट बेसिकली होता क्या है, जब एक कंज्यूमर को कोई भी कमोडिटी मिलती है नॉर्मली वो रिटेल प्राइस पे में ही मिलती है। Broadly, in the construction of price index, the problem is whether to adopt retail price or wholesale price, controlled or open market. कौन सी मार्केट को करना है हमने स्टडी, कंट्रोल्ड मार्केट या ओपन मार्केट? द चॉइस वुड बी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द स्टडी। कौन सी मार्केट लेनी है या कौन सी प्राइजेस लेनी है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। Now fifth is finding the average prices. So यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली 100 तो होगा ही यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो करंट ईयर की प्राइस है वो डिवाइड होगी किसके साथ में, बेस ईयर की प्राइस के साथ में, एंड विल मल्टीप्लाई विद 100। तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमारी एवरेज आ जाएगी। Now sixth thing is selection of weights. तो यहाँ पर weights means calculation methods। ठीक है, there are several methods according to weights, Fisher's method, Pasteur's method and Lapierre's method। तो ये methods हैं, आप एक बोल सकते हैं, एक terms हैं किस तरह से हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द एवरेज, चॉइस ऑफ एवरेज। अब हमने एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ज्योमेट्रिकल एवरेज करनी है या अरिथमेटिक करनी है। एट्थ इज सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। दिस एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ द सिचुएशन। नाउ मूविंग टू एडवांटेजेस, फर्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का फ़ायदा क्या है, हम मेजर करते हैं प्राइस लेवल कितना चेंज हो गया है और जो मनी की वैल्यू है वो कितनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ दैट इंडेक्स नंबर्स मेजर द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। सो जितने भी इंडेक्स नंबर्स हैं मैक्सिमम वो क्या करते हैं, क्या मेजर करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी एक टाइम पीरियड के बाद में। फॉर से कि हमें हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे कि 1 रुपये में तो बहुत कुछ आ जाता था, बट नाउ 1 रुपी वील से 100 रुपीज़ में भी कुछ नहीं आता है। ये क्या है, वैल्यू ऑफ मनी। वी कैन यूज़ इंडेक्स नंबर्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी। इंडेक्स नंबर से क्या होगा, हम ये जानेंगे कि जो मनी का वैल्यू इम्पैक्ट है वो करंट टाइम पीरियड में कितना है। सेकेंड, नॉलेज ऑफ द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे ये पता चलता है कि लोगों का रहने का जो वे आउट है वो किस तरह का है, लोगों की इनकम कितनी है, कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है या कितना डिक्रीज हो रहा है। इंडेक्स नंबर्स हेल्प टू असर्टेन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल।
money income may varies, may increases, but if the index number shows a decrease in the value of money, living standard may even decline. अगर इंडेक्स नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इससे पता चलता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा हो रहा है, बट अगर हमारा इंडेक्स नंबर डिक्रीज करता है दैट मीन्स लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो नीचे जा रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, उनकी जो इनकम है, जो उनकी अर्निंग है वो अच्छी नहीं है। तो इंडेक्स नंबर ये भी बताता है कि लोगों की इनकम कितनी अच्छी है कितनी बुरी है। एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स is a useful guide to government and private enterprises to make necessary adjustment in salaries and allowances of the worker. Increase in the cost of the living index suggests increase in the salaries and allowances. अब इस इंडेक्स नंबर के साथ में ये पता लग जाता है कि लोगों का स्टैंडर्ड कैसा है लिविंग, प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं, और इसके साथ में गवर्नमेंट को भी हेल्प मिल जाती है कि लोगों की जो सैलरी है वो इंक्रीज़ करनी है और कितनी इंक्रीज़ करनी है। यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। Now we got to know about the standards and increasing of the salaries. अब इससे क्या होगा, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उन्हें अपनी प्लानिंग करने और डिसीजन मेकिंग में एक हेल्प मिल जाती है। कैसे? उनको पता चल जाता है कि करंट मार्केट का बिहेवियर किस तरह का है, ट्रेंड ऑफ प्राइजेस किस तरह के हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। इंडेक्स नंबर की हेल्प से प्रोडक्शन का जो लेवल रखना है उसका पता चल जाता है। एग्रीकल्चरल लेवल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन कितनी रखनी है, इकोनॉमी हमारी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, ये पता चल जाता है। अब इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की पॉलिसीज़, किस तरह के प्लान्स को फॉर्मुलेट करना है, वो गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाती है। 6th, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। अब इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिकल पावर है वो कितनी है। द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स the index of exports and imports provide useful information regarding foreign trade. Accordingly, export and import policies are formulated. इकोनॉमी पता चल गई किस तरह की है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, हाइक आ रहा है या डिक्लाइन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बनती हैं। पॉलिटिशियंस को बहुत हेल्प मिलती है, इकोनॉमिकल कंडीशन पता चल जाती है पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, उससे क्या करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ड्रॉ करती है या ऑफर्स ड्रॉ करती है। पेंशन प्लान्स, नॉट ओनली पेंशन प्लान्स, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्लान्स लेकर आती है, ठीक है, पॉलिसीज़ आती हैं, तो बहुत ही हेल्प मिलती है पॉलिटिशियंस को। अब गवर्नमेंट को भी सेम ही है। गवर्नमेंट को क्या मिलता है, गवर्नमेंट को मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, डेवलप करना है, वो पता चल जाता है। इन अदर वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स गवर्नमेंट फॉर्मुलेट एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट को पता चल गया कि कंट्री की जो इकोनॉमिकल लेवल अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा इनिशिएट करेगी लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इनकम बढ़ाएगी या इनकम मैनेज करेगी, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करेगी, प्राइस लेवल को मैनेज करने में हेल्प करेगी, कंजम्पशन देखेगी कि कहाँ पर लू फॉल तो नहीं है, कहीं पर कोई करप्शन तो नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किस तरह की इम्प्रूवमेंट कंट्री में लेकर आनी है। 5th पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज लिमिटेशंस। कहाँ इंडेक्स नंबर फेल हो जाता है, यहाँ कहाँ इंडेक्स नंबर को इतना अच्छा नहीं माना जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एस्टिमेट यूज़ करते हैं, जो हमारा बेस ईयर हमने पिक किया है हम उसे एज 100 एज्यूम करते हैं। सो इट मीन्स दैट कि कभी कभार इंडेक्स नंबर सही भी हो सकता है और कभी कभार ये गलत भी हो सकता है। इसके साथ हम इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक इंडेक्स नंबर है, वहाँ का अपनी एक इकोनॉमी है, अपना एक वे ऑफ वर्किंग है, अपनी करेंसी है। सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर वी कांट गो विद द इंटरनेशनल कंपैरिजन। डिफरेंस ऑफ टाइम, पता ही है कि एक टाइम पीरियड के बाद में प्राइजेस में तो चेंज होना है,
ट्रेंड भी चेंज हो जाता है, लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, फैशन चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एंड ड्यू टू दैट प्राइस तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी ही। लिमिटेड यूज़, इंडेक्स नंबर्स आर प्रिपेयर्ड विद अ सर्टन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इंडेक्स नंबर जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, हम इन्हें हर बार नहीं यूज़ कर सकते। तो इंडेक्स नंबर को हम हर एक कमोडिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स नंबर्स प्रिपेयर टू नो अबाउट द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ टीचर्स कैन नॉट बी यूज टू नो अबाउट द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द लेबरर्स। हम एक इंडेक्स नंबर के साथ में टीचर्स के बारे में तो जान सकते हैं कि टीचर्स की सैलरी में कितना हाइक आ रहा है, कितना डिक्रीज आ रहा है, बट हम लेबरर्स के बारे में नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका सैलरी पैटर्न होता है वो इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। लैक ऑफ रिटेल प्राइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंडेक्स नंबर है वो होलसेल प्राइस पे डील करता है, तो होलसेल प्राइस हर एक कंज्यूमर को नहीं मिलती है। कंज्यूमर को कौन सी प्राइस मिलती है? रिटेल प्राइस मिलती है। सो इस वजह से भी हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो फेल हो जाता है। सो कार्बन क्या कहते हैं लिमिटेशंस पे? इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्केप फ्रॉम द थ्योरेटिकल डिफेक्ट्स and in future as far as we can see it will not be possible। कार्बन ये कहते हैं कि जो थ्योरेटिकल डिफेक्ट्स हैं हम उनसे एस्केप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उस तरह से फ्रेम किए गए हैं, बट फ्यूचर में हमें पता है दैट देयर विल बी अ चेंज। सो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम थ्योरी के साथ में स्टिक रहें। फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू मेक यूज for theoretical point of view to make use of the best method of constructing the index number। तो theoretical point of view से हम index number का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, because this is an understanding that with the time period the price of the particular commodity will increase।